मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपके सामने अपना पहला वीडियो लेकर आए हैं। तो आज हम आपको क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री में लेसन 2 अम्ल क्षार तथा लवण के बारे में आपको बताएंगे। तो इस लेसन में सर्वप्रथम हम आपको सबसे पहले बताएंगे विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। विद्युत अपघट्य तो जिन पदार्थों के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करने पर धारा प्रवाहित हो जाती है तो उन पदार्थों को विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो आपने जाना कि जिन पदार्थों के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करने पर धारा का प्रवाह हो जाता है उन्हें विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो आप विद्युत अपघट्य के बारे में जाना। अब विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन तो विद्युत अपघट्य जो होते हैं उनके जलीय विलयन में धारा का प्रवाह हो जाता है। तो धारा का प्रवाह हो जाने पर जब उनका अणुओं में अपघटन हो जाता है, मतलब वियोजन हो जाता है, तो उस क्रिया को हम विद्युत अपघटन कहते हैं। उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। तो आपको हमने क्लियर किया विद्युत अपघटन क्या है। इसके पश्चात अब आपको हम बताएंगे अम्ल क्षार तथा लवण के बारे में। तो सर्वप्रथम अम्ल क्षार की परिभाषा में दो सिद्धांत के आधार पर अम्ल क्षार को परिभाषित किया जा सकता है। पहला सिद्धांत है आपका आर्हेनियस का वियोजन सिद्धांत का वियोजन सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है ब्रांस्टेड एवं लॉरी का सिद्धांत। यह आपका आधुनिक सिद्धांत कहलाता है। अम्ल और क्षार के लिए यह आधुनिक सिद्धांत है, आधुनिक परिभाषा बताता है अम्ल और क्षार की। तो दोनों ही सिद्धांतों के बेस पर हम आपको अम्ल और क्षार की परिभाषाएं बताएंगे। तो सर्वप्रथम देखिए आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या होगी। तो अम्ल वे होते हैं, वे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन विस्थापन करते हैं, या वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन विस्थापन होता है, हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। तो आपने जाना जैसे HCl, H+, Cl-, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। ये आपका अम्ल है, ठीक। तो ये अम्ल है। उसके बाद क्षार, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। ये हाइड्रोजन आयन है और ये हाइड्रोक्साइड आयन। तो वे पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। तो आपको हमने आर्हेनियस के वियोजन सिद्धांत के आधार पर अम्ल और क्षार के बारे में बताया। अब आपको हम ब्रांस्टेड एवं लॉरी के सिद्धांत के अनुसार आपको अम्ल और क्षार की परिभाषा बताएंगे। ब्रांस्टेड एवं लॉरी के अनुसार जो अम्ल और क्षार की आधुनिक परिभाषा है उसमें उन्होंने प्रोटॉन दाता और प्रोटॉन ग्राही के आधार पर उन्होंने अम्ल और क्षार को परिभाषित किया है। तो जानेंगे आप वे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन या आप कहेंगे प्रोटॉन का त्याग करेंगे उन्हें अम्ल कहेंगे। जैसे HCl + H2O। इसमें H2O जो है वो HCl के प्रोटॉन को ग्रहण कर देता है, अर्थात आप कह सकते हैं ये पदार्थ जो है वो H2O को अपना प्रोटॉन दे देता है, प्रदान कर देता है, जिससे ये H2O जो है वो इस पदार्थ के प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है, या आप कह सकते हैं HCl जो है अपना हाइड्रोजन आयन प्रदान कर देता है, जिससे क्या बनता है? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन
तो ब्रांस्टेड एवं लारी के अनुसार ये अम्ल की परिभाषा है। वे पदार्थ जो अपना प्रोटॉन प्रदान कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो इसे अम्ल कहते हैं। ये अपना प्रोटॉन प्रदान कर दे रहा है जिससे कि हाइड्रोनियम आयन बन रहा है। और इसी प्रकार ये हमने अम्ल की परिभाषा बताई ब्रांस्टेड एवं लारी के अनुसार। उसके बाद क्षार की परिभाषा, तो वे पदार्थ जो हाइड्रोजन प्रोटॉन ग्रहण कर लेते हैं, जैसे आप देख रहे हैं NH3 जो है वो इस H2O का जो प्रोटॉन है वो ग्रहण कर ले रहा है, ग्रहण करके NH4 आपका बना रहा है। तो इस प्रकार ये आपका प्रोटॉन ग्राही हुआ, ये प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है और यहाँ ये Cl अपना प्रोटॉन दे रहा है। तो ये अम्ल है और ये क्षार है। तो इस प्रकार से अम्ल और क्षार की परिभाषा ब्रांस्टेड एवं लारी के अनुसार। इसके बाद आपको आगे हम बताएंगे कि अम्ल और क्षार दो प्रकार के होते हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रबल अम्ल और दूसरे दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनका जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजन हो जाता है, और दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनका पूर्णतः वियोजन नहीं होता या जिनका जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजन नहीं होता। तो प्रबल अम्ल में आपके आते हैं HCl, H2SO4, HNO3, नाइट्रिक अम्ल। ये आपके प्रबल अम्ल की कैटेगरी में आते हैं एटसेट्रा। इसके बाद दुर्बल अम्ल में आपके CH3COOH, H2S, ETC, ये दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में आते हैं। इनका जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजन नहीं होता या पूर्णतः अपघटन नहीं होता, और प्रबल अम्ल इनका पूर्णतः वियोजन हो जाता है। अब इसी प्रकार प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। तो प्रबल क्षार भी इसी प्रकार से, प्रबल क्षार वे होते हैं जिनका पूर्णतः वियोजन हो जाता है और दुर्बल क्षार वे होते हैं जिनका पूर्णतः वियोजन नहीं होता है। जैसे NaOH, KOH एटसेट्रा। दुर्बल क्षार में आप जान सकते हैं NH4OH। तो ये आपने प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के बारे में जाना। अब आपको हम बताएंगे कि अम्ल और क्षार की विशेषताएं क्या, गुण क्या होते हैं, गुणों के बारे में बताएंगे आपको हम। अम्लों के गुण। तो सर्वप्रथम अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। सेकंड, ये लिटमस पेपर को, अम्ल जो होते हैं वो लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो हमने दो गुण बताया है, स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तीसरा है, ये इनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। इनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। चौथा, ये धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, सॉरी।
ये अम्ल जो होते हैं वो धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण गुण इसका है कि ये प्रबल संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। प्रबल संक्षारक, संक्षारक का मतलब समझ लीजिए, जैसे लकड़ी है, कागज है, कपड़ा है, इन पर अगर अम्ल जो है छिड़क दीजिए या आप डाल दीजिए तो कपड़े का कलर उड़ जाता है या रंग उड़ जाता है, लकड़ी में उसका रंग कलर दूर होने लगता है लकड़ी से। तो इस प्रकार से यह गुण जो होता है वो संक्षारण कहलाता है या संक्षारक कहलाता है। तो इस प्रकार से अम्ल जो होते हैं वो प्रबल संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। ये किसी लकड़ी, कागज या कपड़े के कलर को उड़ा देते हैं। तो इस प्रकार से अम्ल जो होते हैं प्रबल संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये हमने अम्लों के कुछ गुणों के बारे में बताया। अब इसके बाद आपको हम क्षार के गुण बताएंगे, क्षारों के गुण। तो आप क्षार के सामान्य गुणों में देखेंगे, क्षार जो होते हैं स्वाद में तीखे होते हैं। ये स्वाद में तीखे होते हैं। और कभी भी इनको चक्कर नहीं देखना चाहिए, चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, उनको आपको कभी भी चक्कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमने बताया अभी कि अम्ल जो होते हैं प्रबल संक्षारक होते हैं और क्षार भी जो होते हैं वो भी प्रबल संक्षारक होते हैं। इसलिए ये स्वाद में खट्टे हो या स्वाद में तीखे हो, लेकिन इनको कभी भी चखना नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी प्रबल संक्षारक प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे क्षार भी जो होते हैं प्रबल संक्षारक होते हैं, ये भी प्रबल संक्षारक होते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया था आपको कि ये लकड़ी, कागज या कपड़े के कलर को उड़ा देते हैं। तो इस प्रकार से क्षार भी जो होते हैं प्रबल संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, तो इन्हें चक्कर नहीं देखना चाहिए। तीसरा, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो ये इनके सामान्य गुण हुए। उसके बाद शेष कुछ, यह जो क्षार जो होते हैं वो अम्लों से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। क्षार जो होते हैं वो जैसे NaOH, HCl, NaCl प्लस जल। तो इस प्रकार से जो क्षार जो होते हैं वो अम्लों से क्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं। तो इस प्रकार ये क्षार के कुछ सामान्य गुण हुए जिनको आपको जानना है। इसके बाद अब हमने अम्ल और क्षार के बारे में दोनों सिद्धांत के आधार पर अम्ल और क्षार की परिभाषाएं बताई। हमने प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल के बारे में बताया। उसके बाद हमने अम्ल और क्षार के गुणों के बारे में बताया। अब आपको हम लवण की परिभाषा बताएंगे। अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया के पश्चात जो पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। देखिए, HCl अम्ल और क्षार, ये अम्ल है, ये क्षार है। अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया के पश्चात जो पदार्थ बनता है या उत्पाद जो बनता है, जैसे NaCl प्लस H2O। तो अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया के पश्चात जो उत्पाद बनता है या जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। उसे लवण कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये लवण की परिभाषा है। अब तो NaCl क्या हुआ? लवण हुआ। ठीक, आपको हमने लवण की परिभाषा बताई। अब आप कुछ सामान्य लवणों के नाम जानेंगे, लवण के प्रकार के बारे में हम आपको बताएंगे। तो लवणों के प्रकार, तो लवणों के प्रकार कई प्रकार हैं। लवण के 6 प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला सामान्य लवण। सामान्य लवण, तो जानिए इसमें सामान्य लवण किसे कहते हैं? सामान्य लवण वह लवण है जिनमें विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन नहीं पाए जाते, उन्हें सामान्य लवण कहते हैं। तो पुनः परिभाषा समझेंगे कि
जिन लवणों में विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन व हाइड्रोक्साइड आयन नहीं पाए जाते उन्हें सामान्य लवण कहते हैं। तो जैसे NaCl या एक सामान्य लवण है। इसके बाद दूसरा अम्लीय लवण। अम्लीय लवण वे लवण जिसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं उन्हें अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे NaHSO4, NaHSO4, NaHCO3। हमने बताया जिनमें विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, जिन लवणों में विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन पाया जाएगा उन्हें हम अम्लीय लवण की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये आपके अम्लीय लवण हुए, NaHSO4, NaHCO3 ETC एक्सेट्रा। इसके बाद क्षारीय लवण या क्षारकीय लवण या क्षारीय लवण आप कह सकते हैं। तो क्षारीय लवण वे लवण होते हैं जिनमें विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं। जैसे MgOHCl या ZnOHCl, ये आपके क्षारकीय लवण की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट फोर मिश्रित लवण। वे लवण जिनमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर लवण का निर्माण करते हैं उन्हें हम मिश्रित लवण कहते हैं। जैसे NaKSO4, फिफ्थ मिश्रित लवण के बाद संकर लवण। वे लवण जिनमें कोई परमाणु या परमाणु का समूह किसी विस्थापनीय धात्विक से उपसहसंयोजक बंध बनाता है तो उसे हम संकर लवण कह देते हैं। जैसे ETC। इसके बाद हाँ काट